नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं। इस बार के चुनाव को लेकर उन्होंने जो मेन एजेंडा बनाया है वो भी है रोजगार। लगातार वो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दूंगा जब उनकी सरकार बनेगी। अगर जनता उन पर विश्वास करती है तो वो पहले हस्ताक्षर में यानी कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही ये निर्णय लेंगे और 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा था कि तेजस्वी यादव तो दम भर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो ये ऐलान कर दिए कि अगर उनकी सरकार बनती है, जनता उन पर विश्वास जताती है तो वो लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन ये कहा गया कि पैसे कहां से आएंगे। तेजस्वी को ये जवाब देना चाहिए कि तेजस्वी ने किस आधार पर ये बात कही है। आखिर वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए पैसे कहां से लाएंगे, क्योंकि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का मतलब है कि बजट 1 लाख करोड़ होना चाहिए, जो कि बिहार में जो शिक्षा का बजट है उसका आधा है। तो तेजस्वी क्या सिर्फ युवाओं पर आधा बजट खर्च कर देंगे? तो तमाम ऐसे सवाल थे जो नीतीश कुमार की तरफ से पूछे जा रहे थे। ये भी पूछा जा रहा था कि ये बताइए कि लालू जी जो जेल में गए हैं, जो भ्रष्ट पैसा है, क्या उससे वो युवाओं को रोजगार देंगे? तो अब तेजस्वी यादव ने ये बता दिया है कि वो कैसे युवाओं को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार का मुंह चुप करा दिया है। आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से बजट को बताते हुए ये कहा है कि अब मेरा प्लान क्या है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, नीतीश जी आजकल कुछ भी बोल रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि बिहार का वित्तीय बजट 2,11,761 करोड़ है, जिसका 40% उनकी सरकार अपनी ढुलमुल, गैर जिम्मेदाराना, भ्रष्ट और लचर नीतियों के कारण खर्च ही नहीं कर पाती और अंत में नाकामियों के कारण 80 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष सरेंडर होता है। इसके बाद तेजस्वी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, कोई कार्यकुशल सरकार लगभग 40% बजट राशि हर वर्ष सरेंडर क्यों करेगी? आदरणीय नीतीश जी और सुशील मोदी जी, हम इस विकासकाय राशि का प्रयोग अपनी तरह लुभावने जातीय वोट बैंक बनाने की बजाय नए विकास कार्यों और लाखों नई नौकरियों के वेतन के रूप में कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव ने पहले नीतीश कुमार पर प्रहार किया। ये कहा कि जो बजट है 2,11,761 करोड़ की, उसका मात्र जो 60% है वो इस्तेमाल किया जाता है। 40% तो खर्च ही नहीं होता, तो वो 40% आखिर यूज कब होगा? अब तेजस्वी यादव जवाब देते हैं, हमारी सरकार बिना भ्रष्टाचार, पूरी पारदर्शिता से एक एक पैसा सही कार्य में लगाएगी, राज्य की उत्पादकता बढ़ाएगी, पूंजीपतियों को निवेश के लिए आकर्षित कर नए उद्योग लगाएगी और राज्य की आय कई गुना बढ़ाएगी। इसके साथ तेजस्वी आगे लिखते हैं, नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी जी को बजट का कैसे पता चलेगा? इनके कार्यकाल में सृजन, धान, तटबंध घोटाले सहित 30,000 करोड़ के 60 घोटाले हुए हैं। यानी इन्होंने बिहार का 30,000 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। इन घोटालों को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विगत चुनाव में स्वीकार कर चुके हैं। तो तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ ट्विटर हमला किया। सबसे पहले उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा और ये बताया कि हमारा जो बजट है, वित्तीय बजट, उसका 40% तो बिहार सरकार की तरफ से खर्च ही नहीं किया जाता। तो फिर नीतीश कुमार क्यों पूछ रहे हैं कि खर्च का पैसे कहां से आएंगे, खर्च कैसे होगा, कैसे रोजगार दिया जाएगा? और इसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम हर एक चीज को ध्यान में रखकर इस पैसे को खर्च करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा तो वो इक्वली होगा। कोशिश करेंगे कि बिहार के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया कराई जा सके। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जवाब दिया, देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से पलटवार स्वरूप क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।